भाई नमस्ते, भाई बहनों नमस्ते। मैं अपने बचपन की बात सुनाती हूँ। मैं छोटी सी थी ना, जब मैंने सबसे पहले खाना बनाना सीखा। हमारे जो गेहूँ खेतन में गेहूँ जो काटते हैं तो मशीन से गेहूँ निकाल रहे थे, अनाज तो निकाल रहे थे। तो मेरा मन था मशीन देखने में मज़ा आ रहा था। तो मैं अपनी मम्मी से कह रही थी, मेरे को ना वो मशीन में ही सोना है आज रात को, तो गेहूँ निकल रहे मैं देखूँगी। तो मेरी मम्मी कहने लगी, जा अगर तू रोटी सब्जी बना के लिया तो यहीं सो जियो। फिर मैं खुशी के मारे मैं गई। मेरे को खाना बनाना नहीं आता था, पर मैं गई खाना बनाने के उसके चक्कर में मैं यहीं सोऊंगी आज, इसलिए मैं घर गई। तो मैंने फिर चूल्हे में खाना बनाते थे गांव में। तो मैंने चूल्हे पर आग जलाई, कंडे जलाए और उसमें भगोने में दाल बनने रख दी। जैसे जितनी बड़ी मेरी पोती है इससे थोड़ी बड़ी होंगी मैं। तो मैंने उस दाल रख दी। तो फिर मैंने उसमें हल्दी और नमक मिर्च और हींग डाली और खूब दाल बनाकर, और दाल घुटी नहीं थी, मैं ऐसे पानी और ऐसे दाल उबाल कर लेके चली गई। पर वो पीने में अच्छी थी, खाने में सही थी वो। तो फिर मैंने रोटी बनाई। तो रोटी मैंने टेढ़ी मेढ़ी जली सब ऐसे बनाई। रोटी पहली बार बनाई थी, पर मैंने बना ली रोटी भी। बहुत सारी दाल और रोटी बना के मैं ले गई। तो गांव में वो खेतन में वो काम कर रहे थे, उन्हें तो भूख लग रही थी, उन्हें देखना था, उन्हें तो ये बस पेट भरना था उनको। हमारे मम्मी पापा जो खेतन में लगे हुए थे, काम कर रहे थे, अनाज निकाल रहे थे, मेरे और बहन भाई भी और वो भी थे। तो वो वहीं पर ही वो भी कह रहे हम यहीं सोएंगे। तो हमने गेहूँ निकाले, फिर सबने खाना खाया। अभी तक बात मेरे को याद है वो वाली, तो वो याद है। फिर मेरा ना हमेशा पेट खराब रहता था गाँव में। मैं छोटी सी थी, हमेशा पता नहीं क्या मेरे को एसिडिटी बनती थी, क्या होता था, मेरे को बहुत पेट खराब रहता था, उल्टी हो जाती थी, पेचिश लग जाती थी। तो हमारे पड़ोस में ना एक बुढ़िया थी, जाट। तो वो ना, मैं हमेशा मेरे कुछ भी होता था मैं उनके घर जाती थी, दादी मेरे पेट में दर्द हो रहा है, दादी मेरे ये हो रहा है। वो बेचारी बहुत अच्छी थी वो। उन्होंने मेरे जब पेट दिखाती थी, वो पेट सूत क्या वो कर देती थी, जैसे नाप दिख जाती है, और नाप ठीक करती थी। फिर मुझे गोली भी दे देती थी थकान की, उससे मैं ठीक हो जाती थी। मैं थोड़ी सी देर में ठीक हो जाती थी, थोड़ी सी बीमार हो जाती थी, थोड़ी देर में ठीक भी हो जाती थी। वो बहुत अच्छी थी। मेरे कभी भी कुछ भी होता था मैं वहाँ जाती थी, बुखार होता था, कुछ भी होता था, दादी मेरे को ये हो रहा है, वो देती थी। बहुत वो ना सभी का बहुत वो करती थी, वो सभी के साथ में कोई भी आता था उसके बच्चों की हंसली जैसे गले में वो दिख जाती है, तो उसके उनकी आवाज़ ठीक करती थी। हंसली जो गले में होती है कुछ बच्चों की दिख जाती है, वो ठीक कर देती थी। सूत गए हाथ कंधा उतर जाता था, उसको ठीक करती थी। उसका कुछ भी होता था वो सबको ठीक करती थी, सबकी मदद करती थी वो। और दिल्ली आती थी, दिल्ली में उसका वो जो वो थे उनके दादी के जो पति थे, वो सरकारी नौकरी थी उनकी। तो वो फिर उनको सरकारी मकान ही मिला हुआ था, पर वो तो ख़त्म हो गया था। वो चले गए थे वो दादी के पति जो शरीर छोड़ दिया था। फिर वो पर आती थी, उनको पति की वो उनको मिलने लगी थी पेंशन, और वो हॉस्पिटल भी उनको दवाई सब मिलती थी। तो फ्री में बहुत सारी दवाई लेके जाती थी, यहाँ तक खांसी जुकाम बुखार पेट दर्द, तो सब लेके जाती थी। और सबको गरीबों को जो आते थे गांव में सबको मदद करती थी। इतनी पतली दुगली थी और बहुत अच्छी हंसनी बोलनी बहुत अच्छी थी। फिर वो पता नहीं अचानक उसको क्या हुआ, अचानक वो दिल का दौरा पड़ा, वो पट्टे जैसे दम में शरीर छोड़ दिया उन्हें 1 सेकंड में। क्योंकि उसने सबकी सेवा करी, इसलिए उसने दुख नहीं पाया बिल्कुल भी। तो मैं मतलब ये है, एक दूसरे के बड़े बूढ़े इनकी ज़रूर सेवा करो। कोई किसी की बड़े बूढ़े की भी करो, किसी की भी करो, पड़ोसियों की करो, किसी की भी करो, पर सेवा करो सबकी। जो तुम्हें आगे जाके तुम्हें वो नंबर मदद करोगे तो भगवान तुम्हें कभी दुख ना देगा, तुम्हें भी अच्छी ऐसी वो शरीर छोड़ोगे, कभी बिस्तर में लैट्रिन बाथरूम नहीं करोगे। ऐसे जैसे उसने करी ना, सबकी सेवा बहुत करी थी उसने। पूरे गांव के सब ही आते थे उसे ठीक करवाने को, और सबकी मदद करती थी वो, खुशी खुशी हंसती बोलती बहुत अच्छी तरह करती थी। तो उसके बच्चे भी सुखी है और वो खुद भी अच्छी मौत गई थी, और उसने कोई दुख नहीं पाया था। नमस्ते।